होगी, यहीं से जाया करूंगा, कोई प्रोग्राम होगा फिर यहीं आया करूंगा। जय 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 भीम। तो इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि महापुरुषों को जाने, उनके संघर्ष को जाने। ये कोई अकेली तस्वीर थोड़ा ही है, एक हंसता हुआ व्यक्ति थोड़ा ही है। इनका संघर्ष देखो, हमारे जैसे लोगों के लिए तो प्रेरणा स्रोत है ना। तो हमें सीखना चाहिए, हम अपने महापुरुषों से सीखते हैं, हम उनको जाति में धर्म में ढूंढते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खामी है। मैंने कहा ना, वो जातीय व्यवस्था का असर है कि हम उसलिए ढूंढते हैं कि अच्छा हमारी जाति पैदा हुई तो ही महापुरुष होंगे। महापुरुषों की कोई जाति धर्म नहीं होता। महापुरुष तभी महापुरुष बनता है जब वो अच्छे कर्म करता है और जब उनके कार्यों से जनहित को लाभ होता है, जनता में अच्छा उनके काम का जो है ना संदेश जाता है। इसलिए इस आंदोलन को पूरा समर्थन है और इनकी लड़ाई को भी पूरा समर्थन, जो अधूरी रह गई। जब किसानों को वास्तविकता में आजादी मिलेगी, जैसे जिस आजादी की लड़ाई हमने आज शुरुआत यहाँ की है, संघर्ष में शामिल होकर जो चल रही है, वो इस टेंट वाले में जो अंदर हमारी बहने भाई है उनको आ जाए, उनकी न्याय की लड़ाई मजबूत होकर जीती जाएगी। और वैसे जब इनकी लड़ाई जीती जाएगी और इस देश के अंतिम व्यक्ति को भी समान सम्मान मिलेगा, जो हमारे महापुरुष भी कह के गए, चाहे वो गुरु नानक देव हो, संत कबीर हो, सतगुरु रविदास जी महाराज हो, भगवान वाल्मीकि महाराज हो, भगवान बुद्ध हो, तमाम जो गुरु संत महापुरुष कह के गए हैं कि मानव मानव एक समान। जब तक इस देश में वो नहीं आता तब तक जंग जारी रहेगी। और गुरु गोविंद सिंह जी तो ये कहते थे, इस देश में जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था के आधार पर जो लोग बटे हुए हैं वो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। और दुश्मन इस बात का फायदा उठाता है, वो एक एक करके सबको ठोकने का काम कर रहा है। कभी किसी को पकड़ता है, कभी किसी को पकड़ता है, कभी किसी को पकड़ता है। हमें इस बात से ऊपर बढ़ के, जाति से ऊपर उठ के अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। और मैंने पढ़ा है कि लहरों के से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम पहले भी नहीं हारे, कोई प्रोटेस्ट नहीं हारे, ये भी नहीं हारेंगे। 2-1 दिन की बात है, हार जीत का पता लग जाएगा सब लोगों को। अभी तो संघर्ष शुरू हुआ है। मैंने तो आपको बताया कि मैं चुपचाप इसलिए आया कि जिससे मैं क्योंकि मेरे अंदर जो मैं जबान देता हूं, मैं उसका वो चाहता हूं कि वो जबान उसका पूरा जो है ना हम लोग उतारें। मैंने कहा था मैं आऊंगा, रहूंगा। अगर हल्ला मचा देता तो ये मेरे पास खूब मेरे साथ इनके संघर्ष हुए तो ये मुझे बाहर ही रोक लेते। आजकल सरकार और न्यायपालिका में थोड़ा सा आपस में बड़ा अच्छा संबंध है। अभी कहीं से वारंट मिल जाता तो कोई बात नहीं, तो मैंने इसलिए कहा कि चुपचाप ही चलेंगे। तो मैं चौधरी साहब हम सब लोगों ने तय किया कि चलेंगे, क्योंकि यहाँ रहना है और तब तक रहना। अब जो भी मूवमेंट होगी यहीं से होगी। जैसे घर होता है ना, आदमी घर में जाकर सुकून महसूस करता है, ऐसे